नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम, बी विशेष, सी क्रिया विशेषण, डी संबंध बोधक। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, जैसे कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ या कितनी बार हो रही है। अगला सवाल, मुझसे हंसा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाच्य। जब वाक्य में न तो कर्ता और न ही कर्म प्रधान हो बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। इस वाक्य में हंसा क्रिया का भाव व्यक्त किया गया है। अगला सवाल, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 5। अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। अगला सवाल, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए क, बी इक, सी आक, डी अक। सही जवाब है ऑप्शन डी अक। लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। यह कृदंत प्रत्यय है जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाता है। लेख धातु के अंत में अक प्रत्यय जुड़कर लेखक शब्द बनता है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आपके ऑप्शन से ए दूर, बी अति, सी नीर, डी अन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अति। अति उपसर्ग को आचार शब्द के साथ जोड़ने से अत्याचार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है किसी के साथ अतिशय या क्रूर व्यवहार करना। अगला सवाल, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निष्दिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, डी पुरुष सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी पंचानन। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं जो किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है। पंचानन शब्द का अर्थ है 5 मुख वाला और यह शिव के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए पंचानन बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आपके ऑप्शन से ए अपव्यय मितव्यय, बी आज्ञा निंदा, सी उपकार भलाई, डी ईर्ष्या द्वेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अपव्यय मितव्यय। आज्ञा का विलोम अवज्ञा, उपकार का विलोम बुराई और ईर्ष्या का विलोम प्रेम है। अगला सवाल, वाक्य के घटक होते हैं। आपके ऑप्शन से ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। बताइए वाक्य कौन से घटक होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला सवाल, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। सही जवाब है ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है, जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूपक, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी श्लेष। इस दोहे में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं। इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 3 अलग अलग अर्थों में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए औद्योगिक का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी औद्योगिक। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विवरण, बी लाघव, सी उपदेशक, डी निर्देशक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला सवाल है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन सी दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। व का उच्चारण करते समय दांत और होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगला सवाल, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी अनुनासिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कंठ्य। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और यह
कंठ से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भौम का विशेष रूप क्या है? भौम का विशेष रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए भौमिक, बी भूमित्व, सी भूमि, डी भूमिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भूमि। भौम का विशेष रूप भूमि है। भौम शब्द का अर्थ है भूमि से संबंधित या भूमि का। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए शासन, बी अनुशासन, सी अनुशंसा, डी अनुशासित। बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुशासित। इनमें से अनुशासित विशेषण शब्द है। अगला सवाल, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। बताइए इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी कौन। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए महर्षि, बी पावक, सी अभ्युदय, डी मतैक्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए महर्षि। महर्षि में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है और आ धन री मिलकर अर बन जाता है, जो कि गुण संधि का नियम है। अगला सवाल, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? आपके ऑप्शन से ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी भगवती चरण वर्मा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखी थी। अगला सवाल, मुनि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? मुनि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह मुनियों में श्रेष्ठ होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।